Hello guys and girls, myself Sainik Khaddar, first year literary student of Jadavpur University and a warm welcome to a platform Dream Academy। तो गाइज मैं मान रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छे चल रहे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे और आप अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगा रहे हैं और वो अच्छे से सॉल्व भी हो रहे हैं, ठीक है। और आप एग्ज़ाम को फोड़ के आने के लिए पूरा का पूरा तैयार हो। तो गाइज आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, देन दैट्स अ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि मैंने किस तरह इस ईयरलॉन्ग कोर्स को कवर करेंगे, किसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ये मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दिया था। और गाइस आज आप फोकस करके इस लेक्चर को पूरा देखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर कॉपी में नोट कर लेना। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करके लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, चलो नई जोश जुनून और एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यार ये नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देना, ठीक है। और ये नोमेनक्लेचर दो टाइप पे होता है, एक होता है कॉमन नेम्स और एक होता है आईयूपीएसी नेम्स, ठीक है। एक होता है ट्रिवियल और कॉमन नेम्स और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम्स, ठीक है। और ये कॉमन नेम्स क्या होता है? ये कॉमन नेम वो होता है जिसको साइंटिस्ट ने दिया गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द कंपाउंड्स। आई मीन दिस नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट्स, आई मीन केमिस्ट्स, जो कंपाउंड डिस्कवर करते हैं उसका नाम केमिस्ट होता है, ठीक है। केमिस्ट आफ्टर डिस्कवरी। और अगर इसका एग्जांपल बोलूँ तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे HCOH, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नेम नहीं होता। CH3COH एसिटिक एसिड। अगर यहाँ पर तीन कार्बन है तो ये हो जाता है प्रोपानोइक एसिड, मैं ये नहीं लिख रहा। और अगर ये कंपाउंड है MeCH2 होल थ्राइस COH, ये होता है वैलेरिक एसिड, ये होता है वैलेरिक एसिड। और अगर यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया गया कि जिसका आपको नाम पता ही नहीं और पूछ दिया गया एग्जाम पे कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, पूछ तो सकते हैं या WBJE में या JEE मेंस में, एडवांस में ये नहीं पूछता। इसका नाम होता है कैप्रोइक एसिड, ठीक है। और एक होता है जिसको पता है, मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था, क्या था याद है आपको? NH2CONH2, इसका नाम क्या होता है याद है? यूरिया, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम है कंपाउंड्स का, ठीक है। इन कंपाउंड्स का ये कॉमन नेम है, आप इसको एक बार देख लेना। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सब नहीं लिख रहा हूँ, एक है इम्पोर्टेंट, वो मैं लिख देता हूँ MEOH, मिथाइल अल्कोहल, ये आपको पता ही है। हाँ, अल्कोहल सब चीज़ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट जो होता है ये होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? These names are given by a standard international body which is known as IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry। IUPAC का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। और इस IUPAC नेमिंग का बहुत सारे रूल्स होता है, ऐसे नहीं कि ये हम लिख दिया फॉर्मिक एसिड ऐसे करके IUPAC का नहीं होता है, इसका अलग सा रूल्स होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर IUPAC नेमिंग के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। चलो, IUPAC, and this is the most important portion of nomenclature of organic compounds, IUPAC नेमिंग, ठीक है। चलो, IUPAC नेमिंग का 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स क्या क्या होता है? पहला होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी प्रेफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स। प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होता है? दिस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और असाइक्लिक, मतलब डिस्टिंग्विश
फ्रॉम साइक्लो और ओपन चेन। इसमें क्या होता है, अगर मान लो अगर ठीक है, अगर मान लो ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, मान लो ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हाइफन ब्यूटेन। और ये जो साइक्लो है ना, ये साइक्लो, हाँ गया वो पेन, ये साइक्लो है प्राइमरी प्रेफिक्स, पीपी, प्राइमरी प्रेफिक्स, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बाद में आता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स आर दोज compounds, I mean sorry, they are not compounds, they are substituents. For naming the substituents in the chain or ring, we use secondary prefix. Example, अगर इस कंपाउंड में अगर ये कंपाउंड दिया है तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, 2-फ्लोरो। मैं आपको यूपीएससी का पूरा रूल्स बताऊंगा कि कैसे ही नाम लिखते हैं। अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये ध्यान से देखना। 2-फ्लोरो-ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्लोरो है, दिस फ्लोरो इज सेकेंडरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स। तो मान लो अगर इस रिंग वाले कंपाउंड में एनो नाम के ग्रुप है, ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसो। तो एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोरो, नाइट्रोसो, क्लोरो, फिनाइल, मान लो कोई रिंग के साथ बेंजीन ग्रुप अटैच है तो क्या हो जाएगा, 2-फेनल। मान लो यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है, मान लो यहाँ पर फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग दिया है, तो ये इसका नाम क्या होगा, 2-फिनाइल ब्यूटेन। तो इस फिनाइल, फ्लोरो, नाइट्रोसो, फिनाइल, ठीक है, ऑल दीज आर सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक है। नाउ आई कम टू द थर्ड सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, वर्ड रूट। सेकंड पार्ट में क्या होता है, वर्ड रूट। और ये है ना, जो ये नेम का बेसिक फॉर्म करता है, दिस फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ नेम, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपके कंपाउंड पर 4 कार्बन है तो ये क्या होगा, ब्यूटेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या होगा, ये इथेन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इथेन। 1 कार्बन होगा तो ये होगा मीथेन। 3 कार्बन है तो ये होगा प्रोपेन, ठीक है। तो अगर मैंने इस एग्जाम्पल का बात करूं, ठीक है, इस एग्जाम्पल का बात करूं, इस एग्जाम्पल पे ये जो ब्यूट है ये हो जाता है वर्ड रूट। साइक्लोब्यूटेन ये होता है वर्ड रूट, ठीक है। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, अगर 10 कार्बन है तो डेकेन, 12 कार्बन है तो डोडेकेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। नाउ वी मूव टू द थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सफिक्स। क्या होता है, सफिक्स। और प्रीफिक्स की तरह यहाँ पर भी 2 पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। तो गाइस इस प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी डिनोट करता है वेदर द रिंग इज सैचुरेटेड और नॉट, सैचुरेटेड और नॉट। इसका मतलब क्या कि रिंग नहीं, ये ओपन चेन भी हो सकता है, ठीक है, ओपन चेन, कि वेदर द ओपन चेन इज, वेदर देयर इज इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आई मीन सैचुरेशन इज प्रेजेंट इन ओपन चेन कंपाउंड और इन साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। कि रिंग या चेन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये डबल बॉन्ड है तो ये इसे डिनोट करेगा इन, ये मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, आइन, ठीक है। और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई हाइफन आइन,
ठीक है। तो मान लो मैं इस एग्जांपल पर ही आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो कोई सैचुरेशन नहीं है, कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये बहुत सेम से मैंने 4 से करा ना, ठीक है। तो अभी 6 पे जाते हैं। ये इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? हम हमेशा डबल वन से स्टार्ट करते, इस ये रूल्स में मैंने बाद में बताऊंगा, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके होगा। तो यह होगा 3 फ्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। ये होता है। तो इसमें ये जो फ्लोरो है, ये आपको बता दिया, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये जो साइक्लो है ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये जो हेक्स है ये वर्ड रूट है। और ये इन जो है ये क्या होता है? ये प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक है। अब आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स पर। सेकेंडरी सफिक्स is always added to the primary suffix and it denotes whether there is any functional group present in the compound or not. Presence of functional group. Example: COH, OH, C double bond. Ketonic functional group, alcoholic functional group और acidic functional group. इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कीटोन। तो मैं अगर आपको सेकेंडरी सफिक्स के एग्जांपल दूं, ठीक है। तो मैं अगर आपको सेकेंडरी सफिक्स का एग्जांपल दूं, तो मान लो ये कंपाउंड CH3 CH2OH। अरे भाई क्या हो गया? CH2OH, ठीक है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल, ठीक है। ये जो ऑल है ना, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। इसका नाम आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, इथ वन ऑल। यहाँ पर जो इथ है ये वर्ड रूट है। यहाँ पर जो ऑल है ये सेकेंडरी सफिक्स है। और इसका होता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, ठीक है। इसको अल्कोहल का होता है ऑल और कीटोन का होता है ओन। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब तो मैंने आपको आईयूपीएसी समझ दिया। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मतलब इन सब का ये वर्ड रूट से प्राइमरी फ्रेज से स्टार्ट करके सेकेंडरी प्रीफिक्स तक, सेकेंडरी सफिक्स तक एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास कोई 5 मेंबर रिंग वाला एक कंपाउंड दिया गया, ठीक है। ऐसा कोई कंपाउंड दिया गया, ठीक है। तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑलवेज फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? ये हमेशा जहां पर डबल बॉन्ड है उधर जाएगा, ऐसा नहीं कि नेम इधर जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है 5 फ्लोरो। फर्स्ट नेम इज मैंने मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नेम इज ऑलवेज कैपिटल। 5 फ्लोरो, ठीक है। पेंट 2 इन 1 हाइफेनॉल, मतलब 5 फ्लोरोपेंटेनॉल, ठीक है। अभी इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दूं, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर बियर है, ठीक है। इसको आप ध्यान से एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है, मतलब फ्रॉम सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी। 4 ब्रोमो, अरे यार सॉरी आई मिस्ड वन थिंग, यहाँ पर साइक्लो होगा, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। 4 ब्रोमो
साइक्लोहेक्स 1 तो गाइस आप यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कि यार ये जो ब्रोमो है 4 ब्रोमो, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स। ये जो साइक्लो होता है ये हो जाता है आपका प्राइमरी प्रेफिक्स, ठीक है। ये जो हेक्स हो जाता है ये हो जाता है आपका वर्ड रूट। मैं ऐसा कलर से लिख रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है। और लास्ट में ये जो होता है ये हो जाता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मिसिंग है जो यहाँ पर है, और ये जो इन होता है ये होता है प्राइमरी सफिक्स। हालांकि इस कंपाउंड में कोई सैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर लिख देगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप। बाद में हम स्टडी करेंगे कीटोन्स का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल्स, देन वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। ओके, so now I will tell you about some rules of IUPAC nomenclature. So the first rule is always identify the longest chain. Always identify longest chain. That is the chain containing greatest नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा एक कंपाउंड है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट देखो, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो 4 5 6, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन जाता है, तो दिस बिकम्स the longest chain. Okay, now if you come here 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, तो ये दो सेम ही हो गए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक ज्यादा कार्बन है, तो कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है, ये कंपाउंड लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और जिस टाइम मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को आइडेंटिफाई करूंगा उस टाइम मैं सब्स्टिट्यूएंट्स को उसमें नहीं काउंट करूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज in case there are two longest chain, I mean that is two chains with same number of carbon atoms and they are the largest, ठीक है। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम में ऑलवेज आइडेंटिफाई द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ आइडेंटिफाई चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं कि अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, आप अगर देखोगे कि 1 2 3 4 5 6, here also 4 5 6, so these two chains are the longest, but here our main chain will be this chain, okay. This will be our longest chain because this has greater number of substituents. There are 1 2
एंड थ्री, एंड दिस इज ऑल्सो सब्सटीट्यूएंट, थ्री सब्सटीट्यूएंट्स। और अगर मैं इस चेन का बात करूँ, ठीक है, इस चेन देख रहे हो, तो इस चेन का बात करूँ मैं, तो यहाँ पर कितना सब्सटीट्यूएंट्स है इस चेन में। तो अगर मैं इस चेन के ऊपर फोकस करूँ तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर एक है। सो दिस बिकम्स आवर मेन चेन। ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल। द नेक्स्ट रूल इज नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट होगा, ये थर्ड नंबर पॉइंट होगा। While numbering the compounds, we follow lowest locant rule. क्या फॉलो करूंगा मैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि सम ऑफ द पोजिशनल number of substituents, positional number of substituents should be minimum, that is lowest. ओके, तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक दो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ पर दो कंपाउंड है और यहाँ पर एक कंपाउंड है, सब्सटीट्यूएंट है कंपाउंड है, Cl फ्लूरो Br। तो इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, यहाँ पर दो तरह का नाम होता है, एक में इधर से स्टार्ट करो, एक दो तीन चार पांच, तो इधर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इसका नाम क्या बन जाता है, ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 4 फ्लूरो पेंटेन, एक ये हो सकता है। और अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ, एक दो तीन चार पांच, इधर से मैंने स्टार्ट करूँ तो ये होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 फ्लोरो pentane. Now what is locant rule? If we count the sum of positional value, 4 plus 2 plus 4 comes out to be 10. So it's 10 in the first case, and in the second case is 2 plus 4 plus 2 6 8. So this naming will be followed and this will be cancelled, this will be ignored, because we always follow the lowest locant rule and the sum of the positional values must always be minimum. वाला एक रूल बता देता हूँ कि naming should always be done in alphabetical order. Naming of substituents should always be done in alphabetical order. जैसे मैंने यहाँ पर किया कि पहले B आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद F आता है। तो पहले अगर पहले ब्रोमो होगा, उसके बाद क्लोरो होगा, उसके बाद फ्लोरो होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा रूल है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे IUPAC रूल्स फॉर हेलोजन। ठीक है, हेलो एल्केन्स सेम, ठीक है। सो द फर्स्ट रूल दैट इज टू फॉलो दैट आई जस्ट नाउ टोल्ड इज alphabetical order for naming, कि पहले क्लोरो उसके बाद फ्लोरो, पहले ब्रोमो उसके बाद क्लोरो उसके बाद फ्लोरो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ, नाउ दिस विल गेट मोर प्रायोरिटी, ठीक है। दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग विल गेट मोर प्रायोरिटी देन लोकेंट रूल. Locant rule is secondary compared to alphabetical naming. Okay, so now if I give you an example,
तो आपको मैं मान ही लेता हूँ कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है कि CH3 CH2Cl, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। सो नाउ इफ आई ड्रॉ अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो गाइस अगर मैं इस कंपाउंड का नेमिंग देख लेता हूँ, तो ये नेमिंग क्या ऐसे हो सकते हैं, दो तरह, its naming can be done in two ways. Like if we start the naming from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर सकते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला जस्ट नाउ कि alphabetical order of naming will always get more priority than locant rule. So if we follow the first rule, what will be the naming? It will be 2-bromo, 8-ethyl, 7-methyl decane. Case 1 and case 2 will be 9-bromo, 3-ethyl dash 4-methyl decane. Now if I talk about locant rule, this time is coming out to be 17, but here it is coming out to be 16. तो गाइज आपका आंसर क्या होगा कि तो ये वाला सही कंपाउंड होना चाहिए, ये वाला, लेकिन नहीं, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, सिंस B comes before E in alphabet, therefore we will have to give priority to bromo here rather than ethyl. So although locant rule is getting violated here, we will have to follow this method because bromo's B comes before ethyl's E, and so bromo will always get 2 position number as compared to ethyl, and this will be the final naming, ठीक है। Now let's move on to IUPAC for functional groups, ठीक है। तो गाइस ये रूल क्या बोलता है, ये रूल ये बोलता है कि अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया, ठीक है, मान लो आपको ये कंपाउंड दिया गया CH2 CH3, अगर मान लो आपको ये कंपाउंड दिया गया, ठीक है, तो गाइस इसका रूल क्या होगा, हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है ये लोएस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हम इसका नेमिंग देगा, ठीक है। द लास्ट वन वी कम, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई टेल यू दैट IUPAC for chain terminating functional groups. चेन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है एस्टर है, कि मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड है एसिड है, तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। नेमिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये जो है ये बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-ethyl butanoic acid, 2-ethyl butanoic acid, ठीक है। और अगर मैं तो इसका नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पर बेंजीन बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो गाइस इसका नाम हो जाता है इथाइल 2-फेनाइल, और ये क्या होता है प्रोपेनोइड। क्यों प्रोपेनोइड, 1 2 3 कार्बन है इसलिए इथाइल 2-फेनाइल
HP नहीं, सॉरी प्रोपेनॉइड, यहाँ पर हाइफन भी नहीं, प्रोपेनॉइड। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, लास्ट एग्जांपल दूं इसके लिए, तो गाइस इस कंपाउंड का नेम कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर OH आई मीन अल्कोहल इज प्रेजेंट एज द प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, आई मीन एज द फंक्शन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर बेंजीन रिंग आई मीन नाइट्रोबेंजीन इज प्रेजेंट एज द सब्स्टिट्यूएंट इन पोजीशन नंबर 3. So we will begin numbering from the right side carbon, and alcohol will be present in number 2 position and the substituent nitrobenzene will be present in position number 3. So its naming becomes 3-methyl 3 hyphen, और इसके बाद जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सो 3-methyl 3 hyphen 3 नाइट्रोफेनाइल ब्यूट 2 ऑल, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका नोमेनक्लेचर। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, और ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम्पल आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो गाइस आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। आज के लिए लास्ट रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो है IUPAC ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। कि मान लो अगर आपके कोई कंपाउंड दिया गया कि जहां पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप में आप किसको प्रायोरिटी देगा, ठीक है। कौन है वो फंक्शनल ग्रुप जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, वो मैं आपको मैंने एक लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट को जरूर कॉपी में नोट डाउन करेगा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको मिलता है वो है COH कंपाउंड्स। उस सबसे ज़्यादा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद होता है एस्टर को, COR एस्टर, उसके बाद आता है एसिटल्डिहाइड को, ठीक है, एसिटल्डिहाइड C11CL, ये होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। उसके बाद आता है एमाइड को, C11NH2, उसके बाद आता है नाइट्राइड्स को, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, इसके बाद आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है कीटोन्स को। द नेक्स्ट वन इज अल्कोहल, द नेक्स्ट वन इज एमीन, NH2 एमीन, लास्टली एल्किन, एंड देन दैट्स एल्काइन। तो ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको ना आप कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में 90% सवाल इससे ही आता है, जहाँ पर आपको मतलब आपको ना क्या कर दिया जाएगा, 2-3 फंक्शन ग्रुप दिया जाएगा कंपाउंड में, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा ABC करके, जहाँ पर एक ऑप्शन में सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देगा और इसको सेकंड देगा, इसको पहले देगा, इसको सेकंड देगा, और ऐसे करके आपको पूरा का पूरा गोलमाल कर देगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से पता है तो इस क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे और पूरा सही कर पाओगे, ऐसा नहीं कि गलत कर लिया, आपको कभी गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको अगर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है।
ठीक है। अगर आपको इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए बोला तो आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देगा? सो इफ यू फॉलो दिस rule that I just now stated, so first will be, so this will be the first 1 2 3 4 5। तो आप स्टार्ट करोगे COOH से, ठीक है, आप स्टार्ट करोगे COOH से। दिस विल बी द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो मान लो अगर आपको ये इस कंपाउंड दिया गया, ठीक है, ये ट्रिकी होगा। इसको CH2 बनाता है और यहाँ पे OH देता है। तो यहाँ पर आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अल्कोहल को दोगे या एल्डिहाइड को दोगे? So we will give priority to aldehyde because I have already told you that aldehyde gets more priority than alcohol. So the naming will be 1 2 3 and 4. I mean aldehyde here will become the principal functional group, and this alcohol will be substituent. So if I, तो guys मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। So the first question is this one. So इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? ठीक है, आप जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसका नोमेनक्लेचर करके कमेंट बॉक्स पर लिखते बताओ, जल्दी से जल्दी। तो गाइस मैंने मान लेता हूँ कि आपने लिख लिया, ठीक है। तो अभी टाइम आ गया आंसर मैच करने का, ठीक है। चलो देखते हैं आपने क्या किया। सो इसका नेम क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, वी विल आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन विद लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिस चेन में लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। सो इस पर एक कंपाउंड है, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 7 और 8 है। सो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा वाला चेन बन जाता है? सो दिस लीनियर वन बिकम्स आवर लॉन्गेस्ट चेन, this becomes our longest chain and all this becomes a substituent, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट में और एक सब्स्टिट्यूएंट है, देख सकते हो आप। दिस डिनोट्स दिस कंपाउंड, दिस डिनोट्स दिस कंपाउंड, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सो देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स इन दिस सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग पर, यहाँ पर क्या है, ये CH2 मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये कंपाउंड ऐसा है, CH3 एक है और CH3 एक है, और यहाँ पर भी ऐसे करके CH3 है और ऐसे करके CH3 है, ठीक है। सो दिस विल बी द फर्स्ट वन। सो देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, सो 2 8 डाइमिथाइल, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है बहुत बड़ा, 5 नंबर कंपाउंड है, तो 5, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का मैं अगर नोमेनक्लेचर करूँ तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का जो ऐसा करके है ना, CH2 CH CH3 CH3, तो इसमें क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लोज ब्रैकेट, कितना कंपाउंड है? 9 कंपाउंड है, तो क्या होगा? नोनेन। तो क्या होगा? नोनेन। वर्ड रूट क्या हो जाता है? नोनेन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लेना। द नेक्स्ट वन इज, सो द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये वाला अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड ढूंढने में टाइम लग जाते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पर लिख के बताओ क्या आ रहा है आंसर। 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मैंने सोच लिया कि आप कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हो कि 1, नहीं भाई, हाँ चलो 1 2 3
4 5 6 7 और यहाँ पर 5 है, ठीक है, मतलब 5 स्टेट है। सो 7 और 12 13, ठीक है। सो देयर आर 13 कंपाउंड्स इन द लॉन्ग चेन। यहाँ पर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है और यहाँ पर 13 हो जाता है, 13। तो कितना हो जाता है, 13 कंपाउंड्स इन द मेन चेन। क्योंकि अगर आप देखोगे 8 9 10 11 12, और यहाँ पर देखोगे 8 9 10 11 12। So there are 12 compounds and there are 13 compounds. So this one becomes the main chain. So इसका नाम क्या होगा, 5 इथाइल 8 नंबर पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 8 पर आप इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1,2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 प्रोपेन, सॉरी पेंटेन पेंटेन, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, माफ कर देना, ठीक है। पेंटेन ट्राइडेकेन क्या हो जाता है, अरे भाई यहाँ पर 8 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि यह 7 नंबर पर है ना, यहाँ पर 7 होगा, सॉरी 7 कर देता है। 13 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, ट्राइडेकेन, ठीक है, ट्राइडेकेन। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाया टाइम के कारण, एंड आई विल गिव यू अ PDF ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन आएगा, MCQ नहीं, वहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर करना होगा। आप चाहे उसका अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर किसी क्वेश्चन में भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि सर कि भैया मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 पे डाउट है, ठीक है। तो मैं आज का लेक्चर में यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ, और एक बार आपको मेरा प्लेटफॉर्म दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ड्रीम एकेडमी चैनल है, यहाँ पर रेगुलरली वीडियोज़ आ रहा है, ठीक है। रेगुलरली वीडियोज़ आ रहे हैं, देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। आपने वीडियोज़ पर जाया होगा, रेगुलरली वीडियोज़ आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का WBJE रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का वीडियो आया है, लॉगरिथम का है, और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया मैं ईयर लॉन्ग कैसे इस कोर्स को कवर करने वाला, किसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला, ये सब डिस्कस किया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और अगर आप चाहे तो ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन आप लोगों को पढ़ाने वाले, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स दिया है, ठीक है। मैं आपकी सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, ये प्लेलिस्ट रेगुलरली अपडेट होगा जब वीडियोज़ आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बिकॉज यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन न्यू वीडियोस का। तो आज के लिए इतना था गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।